आस्था और संस्कृति का महासंगम, संगम नगरी में साल का सबसे बड़ा स्नान। त्रिवेणी में उमड़ा सनातनियों का सैलाब। 10 घंटे बाद 2026 में योगी की पहली अग्नि परीक्षा। ये महाजुटान संगम में मकर संक्रांति के दिन होने वाले महास्नान के लिए और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी सनातनियों की भारी भीड़ प्रयागराज में उमड़ी। साधु, संत, अखाड़े, कल्पवासी संगम तट पर एक बार फिर श्रद्धालुओं का रेला लगा और अनुमान है कि मकर संक्रांति के दिन 2 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। इसमें 10 लाख कल्पवासी भी शामिल हैं। लिहाजा मिनी कुंभ में सुरक्षा पर काफी फोकस किया गया है और महाकुंभ की तर्ज पर ही मिनी कुंभ में भी खास स्नान के लिए खास तैयारियां की गई। 8 किलोमीटर एरिया में डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। 3.6 किलोमीटर तक स्नान के लिए घाट बनाए गए हैं। जल पुलिस के 4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जल पुलिस के जवान 24/7 निगरानी कर रहे हैं। घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। साथ ही हर घाट के पास जल पुलिस और गोताखोरों की टीम लगाई गई है। इस बार माघ मेले में 14 और 15 जनवरी दोनों ही दिनों के हिसाब से महासंक्रांति स्नान को लेकर तैयारी की गई है। चाहूंगा कि जो स्नान हो रहा है मकर संक्रांति का, जो हम लोग की जो तारीख है वो 15 जनवरी की है, लेकिन कुछ लोग 14 तारीख को भी स्नान करेंगे। तो दोनों दिन का स्नान अगर मिलाए तो हम लोग की जो तैयारी होनी है, लगभग हम लोग 1 CR की पॉपुलेशन को, क्राउड को एस्टिमेट कर रहे हैं और तैयारी हम लोग की उस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने नए अतिरिक्त घाट बनाए हैं, उसी बढ़ी हुई पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए है। और माघ मेला में कभी इतना लंबा घाट नहीं रहा और सभी घाटों पे हमारे जल पुलिस और जो फ्लड की जो कंपनी है वो तैनात है। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो रही है कि सुरक्षा, स्वच्छता और सुगमता पे हम लोग काम कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी में नाव पूरी तरह से बंद रहेगी, यानी कोई रिस्क नहीं, कोई ढील नहीं और कोई लापरवाही नहीं। ये तमाम तैयारियां इसीलिए क्योंकि 10 घंटे बाद यानी कल सुबह 4 बजे से ही महास्नान शुरू होने का अनुमान है, जो 2026 में योगी सरकार की पहली अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। प्रयागराज से जी मीडिया के लिए मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा का अभेद्य चक्र तैयार किया गया, इसकी तस्वीर आपने देखी। पहली बार माघ मेले में एटीएस की तैनाती की गई और क्या कहते हैं अपने आप सुनते जाइए और पढ़ते जाइए। माघ मेले की सुरक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मिलकर संभाल रहे हैं। इसके साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए। यूपी एटीएस के कमांडोज को डिप्लॉय किया गया। माघ मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा जवान हैं जो पूरी एरिया की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। इसके अलावा 150 एटीएस के जवान हैं जो किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके साथ पूरे मेला क्षेत्र में नजर रखने के लिए 20 वॉच टावर बनाए गए, 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और ये सीसीटीवी कैमरे एआई तकनीक से लैस हैं जो किसी तरह की घुसपैठ को आसानी से ट्रैक कर सकता है। इसी के चलते है माघ मेले की पूरी सुरक्षा। यूपी